हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है? होप मेरी आवाज़ आ रही हुई है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है। मेरा नाम आरव सिंह कश्यप है। ओके, आप लोग जानते हैं। मैं आज क्रिप्टो के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, क्रिप्टो क्या है, कैसे है, हर चीज़ के बारे में, बेसिक टू एडवांस। आज जो है क्रिप्टो के बारे में बात होगा। आज क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, ये एक सीरीज़ में चलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रख लीजिए कि ये टोटल 8 से 10 वीडियो आ सकता है। कितने मिनट का वीडियो होगा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट का, 20 मिनट का, 15 मिनट का। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं ये सारा वीडियो देखिएगा ज़रूर। अगर रियली में आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, क्रिप्टो से पैसा अर्न करना चाहते हो और क्रिप्टो में आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, तो आप जो है ज़रूर कीजिएगा क्रिप्टो ये के बारे में। मैं आपको क्रिप्टो के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्या क्रिप्टो फ्यूचर है क्या? मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, क्रिप्टो से बड़ा फ्यूचर अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, क्रिप्टो, दूसरा एआई, ये जो सेक्टर है, डीपीएन सेक्टर, और भी अलग अलग कुछ कुछ सेक्टर है जो कि बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है। बट क्रिप्टो जो है बहुत बहुत टॉप लेवल पे है। ठीक है, आप दुनिया में कोई भी जाइए, जाके थोड़ा कंपनी के बारे में सर्च कीजिए। ठीक है, आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जो भी कंपनी है, जो सबसे बड़ा कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, वो फाइनेंस सेक्टर का कंपनी होता है। जाके चेक कीजिए, खुद से चेक कीजिए, आपको नाम भी नज़र नहीं आएगा। मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, ब्लैक रॉक। अगर जानते होंगे तो जाके थोड़ा चेक कीजिए कि वो कितना बड़ा फाइनेंस का कंपनी है। वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये अमेज़ॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसके सामने कुछ नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है। नाम भले ही पेपर में आता है, एक चीज़ याद रखिए कि आपको अगर जो दिखाया जा रहा है ना न्यूज़ में, न्यूज़ से कभी इन्फ्लुएंस मत होइए। न्यूज़ में सिर्फ वही दिखाया जाता है जो लगता है दिखाना चाहिए, या फिर आपको जो देखना, आप जो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस होंगे बस वही चीज़ न्यूज़ में दिखाया जाता है, और उसके अलावा कुछ भी। न्यूज़ सच नहीं होता है, न्यूज़ एक मैनिपुलेशन होता है बहुत बड़ा। ठीक है, जितने बड़े लेवल पे देखते हैं उतना ही बड़ा मैनिपुलेशन होता है। तो आज हम जो है क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे। ये 8 से 10 सीरीज़ रहेगा, वो सारा सीरीज़ को देखिएगा ज़रूर। वो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा आपको, पूरा फ्यूचर, पूरा लाइफ टाइम काम आएगा। आपको एक चीज़ समझ में आएगा, कोई एक बंदा था जो कि सिखा के गया क्रिप्टो होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इससे पैसे अर्न कर सकते हैं। इन सारे चीज़ के बारे में आज पूरे जो है डीपली बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आज हम जानने का कोशिश करते हैं। आज जो है हम जानने की कोशिश करते हैं करेंसी। ओके, करेंसी, ये करेंसी होता क्या है, आज जो है इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद जाके धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डीपली बात करने का कोशिश करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा मैं अपने तरीके से, जिससे आप लोग समझ पाओ। ठीक है, ये क्रिप्टो होता क्या है। आज करेंसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे फ्यूचर में, वो होता है क्रिप्टो करेंसी। करेंसी में एक टाइप है जो कि क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, इस चीज़ के ऊपर हम डीपली बात करेंगे। हमारा करेंसी जो होता है वो बहुत अलग अलग तरीके का करेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आया था करेंसी के नाम पे, वो था कॉइन। ठीक है, कॉइन। उसके बाद दूसरा जो आया था, जिसको हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, वो आया था ये फिएट करेंसी, फिएट मनी। ठीक है, उसके बाद जाके फिर एक आया था डिजिटल कॉइन। ठीक है, डिजिटल करेंसी, सॉरी, डिजिटल करेंसी। तो ये सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, होता क्या है, कैसे आया। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी
कि क्या ज़रूरत क्या है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ आया है अगर वो बहुत ही ज़्यादा हाइप पे जा रहा है इसका मतलब है कि उसका ज़रूरत है, तभी जाके वो एग्जिस्ट कर रहा है। जिसकी ज़रूरत नहीं होगी वो एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम बात करते हैं कि ये कॉइन क्या है। कॉइन से भी थोड़ा पहले चलते हैं। हम जो है दुनिया में, जब भी दुनिया में बहुत पुराने टाइम से ही एक्सचेंज का ये चल रहा है, एक्सचेंज होता है। क्या होता था पहले? बार्टर सिस्टम आप लोगों को पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। बार्टर सिस्टम जो होता है, बार्टर सिस्टम में एक सामान लेके एक सामान देके दूसरा सामान ले लेते थे। ये ए है बंदा, ठीक है, ये बी है, ठीक है। अब क्या होता था कि हम जो है एक सामान देते थे कुछ समथिंग, ठीक है, और इससे जो है हम समथिंग लेते थे। अब हम लोग बचपन में, अगर जो लोग गांव से हैं, देहात से हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि बचपन में जो है ये गेहूं का दाना ले जाके बर्फ़ वाले को देते थे, आइसक्रीम वाले को। वो मुझे क्या करता था, वो हम लोगों को आइसक्रीम दे देता था और हम जो है गेहूं दे देते थे, या फिर चावल दे देते थे, या फिर कोई भी लोहा का चीज़ दे देते थे, कुछ भी चीज़ दे देते थे। ये हमारा बहुत पुराना सिस्टम है जो कि बहुत पहले से चलते आ रहा है, बहुत पहले से। इसमें अब देखिए, कोई भी करेंसी जो इवेल्युएट होता है ना, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगता है। अब ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो करेंसी इवेल्युएट होगा। लोग जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में माहिर है बहुत पहले से ही। तो अब जो है ये बार्ट सिस्टम में क्या होता था, बार्ट सिस्टम में एक सबसे बड़ा चीज़ होता था, आप भी फील किए होंगे कि कभी आप ना आधा केजी चावल लेके गए होंगे और कभी ना 300 ग्राम चावल लेके, 400 ग्राम चावल लेके गए होंगे। तो आपको पहले भी अगर दो आइसक्रीम देता था ना आधा केजी में भी, तो 400 ग्राम में भी आधा केजी, ये 400 ग्राम में भी दो ही आपको आइसक्रीम दे देता होगा। सेम टू सेम चीज़ पहले भी होता था कि जो है ये चीज़ की जितना चावल देते थे उतना ही सामने वाला। अब तो ये हो गया नापने का, सॉरी मैंने ये बता दिया कि ये तो अंदाज़ा के ऊपर बता दिया कि अच्छा चलो ये गेहूं है तो गेहूं के बदले आपको 2 आइसक्रीम देंगे, आधा केजी गेहूं के बदले चावल के बदले 1 आइसक्रीम देंगे, आलू के बदले समथिंग, कुछ भी अलग अलग डिफरेंट। अब इसमें होता क्या है कि वैल्यू एडिंग, वैल्यू जो है वैल्यू को मेज़र नहीं कर पाते थे पहले। अब क्या सिर्फ चावल गेहूं का ही ये होता था एक्सचेंज? नहीं, बहुत सारा ऐसा चीज़ का एक्सचेंज होता था जिस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं रहता था उस चीज़ का। अब जैसे गेहूं है, गेहूं तो अनाज है, खाने का चीज़ है, उससे चमड़े का एक्सचेंज होता था। तो हम कैसे वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाते कि इस चमड़े का वैल्यू, ये इस चमड़े का वैल्यू इस वीट से कितना ज़्यादा ये मैच कर रहा है? तो इन दोनों में प्रॉब्लम होने लगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वैल्यू जो होता था, सही वैल्यू नहीं मिल पाता था, दोनों में से किसी को नहीं मिल पाता था। एक को ज़्यादा मिलता था तो एक को कम, या फिर अगर मान लीजिए कि ये एक इंसान है, ठीक है, ए, और ये एक बी है और ये एक सी है, ठीक है। अब क्या होता था, इसके पास क्या है, इसके पास जो है राइस है, ओके, और इसके पास क्या है, लेदर है, और इसके पास जो है व्हीट है, ठीक है। अभी क्या किया कि ये राइस वाले को चाहिए क्या, राइस वाले को व्हीट चाहिए, बट ये इंसान सी जो है ये इसको बेच नहीं रहा है। तो ये नहीं बेचेगा, क्यों नहीं? क्योंकि ये जो है ये बोल रहा है हम राइस 1 केजी देंगे और आप जो है हमें 2 केजी ये दीजिए, चावल दीजिए, ठीक है। सॉरी, ये बोल रहा है कि इसके पास 1 केजी है, इसके पास 2 केजी है व्हीट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम 1 केजी देंगे, आप हमें 2 केजी दीजिए। तो ये सी जो है, सी बोल रहा है नहीं हम नहीं मानेंगे भाई, हम 1 केजी में 1 केजी ही देंगे। अब जाके मार्केट में भी प्राइस थोड़ा पता कीजिएगा नॉर्मली कि 1 केजी क्या बराबर है, दोनों नहीं बराबर है। अब अलग अलग मौसम के हिसाब से बहुत सारा चीज़ होता है जिसके हिसाब से जो है प्राइस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम्स आने लगे। अब क्या हुआ, ए क्या किया, ए को बोला बी को क्या चाहिए था, बी को भी चाहिए था व्हीट। तो बी क्या किया, बी सी से ले लिया, ये लेदर दे दिया, और ये लेदर दे दिया इसको, और लेदर के बदले ये व्हीट ले लिया, ठीक है। अब व्हीट जैसे ही ले लिया तो अब इसके पास ज़्यादा हो गया, बी के पास ज़्यादा हो गया गेहूं। तो अब ये क्या किया, ए के पास गया। अब ए जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ से ये सामान ए जो है इसको चावल दे दिया और ये इसको गेहूं दे दिया, ठीक है।
ए से चावल लिया और बी से गेहूँ, सिंपल सा दोनों में एक्सचेंज हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम होने लगा वैल्यू का। दूसरा प्रॉब्लम क्या होने लगा कि जो ए है वो बैठा है ये आसाम में और बी बैठा है गुजरात में। तो अब दोनों के बीच में एक्सचेंज होना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि इतने दूर से एक्सचेंज कैसे, पॉसिबल नहीं है ना, दिक्कत होगा सामान को ले जाने में आने में। तो इस वजह से बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके जो है लाया गया क्या, कॉइन को लाया गया, करेंसी में कॉइन को लाया गया। अब कॉइन जो होता था वो अलग अलग तरीके का कॉइन होता था। कॉइन गोल्ड का होता था, आप लोग जानते होंगे, सिल्वर का होता था, उसके बाद जाके फिर और भी अलग अलग कांसे का होता था, उसके बाद जाके और भी अलग अलग तरह का कॉइन होता था। अब हर किसी का अपना अपना वैल्यू होता था, वैल्यू को बना के उसके हिसाब से जो है वो सामान बिकता था। अब क्या हुआ कि अब गोल्ड कोई भी एक कॉइन देता था तो उसके बदले 1 केजी चावल मिल जाता था, गेहूं देता था तो 2 केजी मिल जाता था। तो कॉइन का सिस्टम इवेल्युएट हुआ, जिससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि जो इंसान अब बैठा है यहाँ पे आसाम में, उसको गुजरात से भी सामान लाने में इशू नहीं होगा, क्योंकि कॉइन लेके जाएगा, सिंपल सा सामान लेके आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें और एक क्या प्रॉब्लम होने लगा इस चीज़ में कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया गोल्ड का प्राइस हाई होते गया। प्राइस क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन सप्लाई था ही नहीं मार्केट में। अब सप्लाई मार्केट में कहाँ से होगा? गोल्ड जो है एक लिमिटेड अमाउंट में है अर्थ पे। जब लिमिटेड अमाउंट में जो चीज़ अर्थ पे है और उसको बार बार यूज़ किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों में, कभी कॉइन में यूज़ किया जा रहा है, कभी गहने में यूज़ किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली अब ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, ज़्यादा डिमांड होगा, जैसे ही ज़्यादा डिमांड होगा तो प्राइस हाई हो जाएगा। अब प्राइस हाई होने लगा। अब क्या हुआ कि एक गोल्ड कॉइन से जो है 100 केजी आने लगा चावल। अब एक इंसान है ए, जिसको सिर्फ और सिर्फ 1 केजी चावल चाहिए, इसको सिर्फ और सिर्फ 1 केजी चावल चाहिए। तब वो 100 केजी अब एक कॉइन लेके जाएगा तो उसको तो 100 केजी मिलेगा। अब ये 100 केजी उसको मिलेगा तो वो 100 केजी को क्या करेगा? वो 100 केजी का उसका कोई ये है ही नहीं। तो एक इंसान आया इसमें दिमाग लगाने वाला, उसने क्या बोला कि भाई सुन, एक काम कर, तू ये मेरे को कॉइन तुम दे दो, तुम ये मेरे को कॉइन दे दो। तो ये इंसान इसको कॉइन दे दिया, ये ठीक है, एक कॉइन दे दिया गोल्ड का। अब बोला कि तेरे को 100 केजी चावल चाहिए था तो 100 केजी। अब एक काम कर कि मैं तेरे को 100 पेपर दे देता हूँ, 100 एक पेपर दे देता हूँ जिसपे समथिंग कुछ सिग्नेचर करके लिखा रहेगा मेरा नाम कि मैंने इतना दिया है इसको। अब जाके अब कोई भी तीसरा इंसान से जाके तुमको अगर लेना होगा, अब मान लो कि ये इंसान है जो कि सामान बेच रहा है, ठीक है, सामान बेच रहा है ये एक रूम लगा के अपना, ठीक है। तो अब ये क्या बोला कि भाई एक काम कर, ये बोला भाई एक काम कर, मेरे को तुम गोल्ड अपना दे दो। तो ये अपना गोल्ड दे दिया। ये क्या किया, इसको 100 पेपर दे दिया अपना सिग्नेचर करके, ठीक है। तो अब ये 100 पेपर ले गया। अब ये 100 पेपर ले जाके अब इसको 1 केजी चाहिए था तो 1 पेपर डाला, इसको 1 पेपर इसको दिया, ठीक है। अब 1 पेपर जैसे ही इसको दिया तो ये क्या बोला कि भाई 1 केजी चावल मेरे को दे दे। तो ये 1 केजी चावल इसको 1 केजी चावल इसको दे दिया, ठीक है। अब ये जो है 1 केजी इसको चावल दे दिया, बट इसके पास क्या है, अब एक पड़ा हुआ है ये। अब क्या यही एक पर्सन है जो कि ऐसा काम करेगा? नहीं, बहुत सारा पर्सन है जो कि आएगा। अब इसके पास मान लो कि बहुत सारा पर्सन जैसे ही आया तो इसके पास 100 हो गया। जैसे ही 100 हुआ तो ये पर्सन जो है पहुंच गया कहाँ पे, ये पर्सन पहुंच गया इस इंसान के पास, और इस इंसान को अपना ये 100 का जो पड़ा हुआ है ये 100 का इसको दे दिया, और ये एक जो सोने का बिस्किट है वो इससे ले लिया। सिंपल सा, ये इसको क्या किया, ये सोने का जो बिस्किट है पड़ा हुआ, ये यहाँ पे सोने का जो कॉइन है ये ले लिया। तो अब यहाँ से जो है इसको बोला जाता है फिएट करेंसी, ठीक है। ये जो पेपर के फॉर्म में, पहले क्या था, बार्ट सिस्टम से बढ़ के आ गया हमारा क्या चीज़, आ गया हमारा चीज़ सिंपल सा कॉइन आ गया। अब कॉइन से हमारा आ गया फिएट करेंसी। ये फिएट, पहले ये क्या था, पहले राजा महाराजा के द्वारा चलाया जाता था, अब गवर्नमेंट के तरफ से इशू होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया।
चलिए अब हमको क्या क्या चीज़ समझ में आ गया, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, देखते हैं। देखिए करेंसी, करेंसी में हमने क्या समझ लिया, हमने कॉइन समझ लिया, हम फिएट करेंसी समझ लिए। अब आता है डिजिटल करेंसी, ठीक है। डिजिटल करेंसी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब डिजिटल करेंसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा कुछ चीज़। अब पहला चीज़ ये कि आपको ये समझ में आ गया कि इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या होता था, कॉइन वाले में क्या प्रॉब्लम होता था जिसकी वजह से फिएट को लाया गया, ठीक है। अब फिएट में क्या प्रॉब्लम होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए फिएट जो करेंसी होता है, फिएट करेंसी वो क्या होता था, उसमें होता था कि लोग जो है चुरा चुरा के रखते थे, लोग ब्लैक मनी रखते थे, ब्लैक मनी रखने लगे, ठीक है। ब्लैक मनी रखने लगे एक नॉर्मल पीपल। देखो गवर्नमेंट को कोई भी तरह का घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि बड़ा बड़ा लोग कितना पैसा रख रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब छोटे छोटे लोग पैसे जमा कर करके रखने लगते हैं, क्योंकि मार्केट में सप्लाई जो है मनी का कम हो जाता है। मार्केट में जैसे ही सप्लाई कम होगा, मार्केट जो है बहुत ज़्यादा क्रैश करने लगेगा, बहुत सारा नुकसान होने लगेगा पूरे मार्केट में, ठीक है। तो लोग जो है क्या करने लगे, ये फिएट करेंसी को धीरे धीरे हटाने लगे। डिजिटल इंडिया, आपको जाके आप थोड़ा पता कीजिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर डिजिटल करेंसी यानी कि आप जो आज फ़ोन पे, गूगल पे ये जो यूज़ कर रहे हो, सबसे ज़्यादा टर्नओवर इंडिया देता है। और इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ से ना पूरा मार्केट में इन्फ्लेशन हाई हो जाता है। इस चीज़ को बहुत पहले ही आंक लिया गया था, फिर भी लाया गया। क्यों? क्योंकि भाई चाहिए मार्केट में पैसा, पैसा चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे फिएट करेंसी में यही प्रॉब्लम होने लगा कि लोग रखने लगे पैसे, अब लोगों का ट्रैकिंग नहीं होने लगा, गवर्नमेंट के तरफ से ट्रैक नहीं कर पाता था। तो वो क्या किया कि डिजिटल करेंसी ला दिया। अब जो है, अब देखिएगा कि बहुत कम लोग के पास जो है ना ये फिएट करेंसी रहता है। फिएट करेंसी बहुत कम लोग रखना चाहता है कि भाई हमारे पास कैश ना रहे, हमारे पास जो है सिंपल सा ऑनलाइन फ़ोन पे, गूगल पे में है ही, तो जाएंगे जहाँ भी जाएंगे वहाँ पेमेंट करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा जाके चेक कीजिएगा। अब देखिए इसमें फिएट करेंसी में प्रॉब्लम आया, उसके बाद दूसरा और भी 2-3 प्रॉब्लम और भी है। अब एक तो ब्लैक मनी का हो गया प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाती थी। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था क्या कि कोई भी पैसा रहता था, फिएट करेंसी रहता था, वो मान लीजिए ये एक करेंसी है, अब इसको चूहा खा गया, कुतर दिया, फट गया, तो क्या हुआ, ये अगर खो गया तो चला गया ना, ख़त्म हो गया, बात ख़त्म। तो अभी ये अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसको तो हम जाके एक्सचेंज भी कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं, बैंक में जाइएगा तो 100% वैल्यू मिल जाता है। अगर आप कोई ऐसे वैसे दुकान उकान लगा के, बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि ये पैसे को एक्सचेंज करते हैं, 100 रुपये दीजिएगा तो 80 रुपये देंगे, तो वो सब भी रहता है। ये भी एक रीज़न होता है, उसके वजह से क्या लोगों का टाइम ख़राब होता है, और भी बहुत सारा चीज़ है। अब एक चीज़ थोड़ा नोटिस कीजिएगा, इस चीज़ को मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन्फ्लेशन हाई हो गया है डिजिटल करेंसी के वजह से। थोड़ा एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आप अभी भी नोटिस कीजिएगा कि आपके अगर हाथ में 2000 कैश है ना पड़ा हुआ, और कैश को खर्च करने में ना तकलीफ़ होगा, ठीक है। लेकिन अगर 2000 रुपये अकाउंट में पड़े हुए हैं ना, 2000 ये में डिजिटल करेंसी आपका जो पड़ा हुआ है, भाई वो खर्च करने में सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो कब खर्च हो जाएगा पता ही नहीं है। ये जो होता है ना, ये खर्च करने के लिए, तो ये एक रीज़न था, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिससे गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को लेके आया, ठीक है। डिजिटलाइजेशन किया सारा चीज़ को, कि लोग मार्केट में परचेज करते रहे सामान, ज़्यादा से ज़्यादा सामान परचेज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा किसको होगा? एक तो सबसे पहला बिजनेसमैन, दूसरा जो होता है बिजनेसमैन, उसके बाद जाके पॉलिटिशियन, क्योंकि भाई पॉलिटिशियन को ब्लैक मनी चाहिए होता है, बहुत अंधा पैसा कमाता है लोग, बहुत अंधा पैसा, ठीक है। तो ये सब लोगों को फ़ायदा होने लगा। तो अब ये सारा जो भी है सिस्टम, अब एक चीज़ देखिएगा कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना फ़ोन पे, गूगल पे से, भाई उसका पैसा लगता है हर ट्रांजैक्शन पे, उसको चार्ज लगता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पे करती है चार्ज आपके ट्रांजैक्शन पे। अब क्यों पे कर रही है? वो बेवकूफ़ थोड़ी है, वो ऐसे ही तो नहीं करेगी पे आपके लिए चार्ज। वो भाई इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि वो जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिटिशियन जो भी है वो पे करेगा तो आप ज़्यादा खर्च करोगे, आप जो है ज़्यादा खर्च करोगे। अब ज़्यादा खर्च करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा दोनों को, और ये दोनों एक दूसरे से मिले रहते हैं। सबके पास ब्लैक मनी रहता है, हर किसी के पास।
जितने भी हैं हर किसी के पास रहता है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब हर कोई जानता है एक्सपोज क्या करना। ये कोई एक्सपोज है भाई, हर बिजनेसमैन के पास पैसा है, ब्लैक मनी जितने भी हैं कोई भी हो, हर किसी के पास ब्लैक मनी है, भर भर के है। उसके बाद जाके पॉलिटिशियन के पास तो मत ही पूछिए, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई रिच है ना तो ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जो दिखाता है ना, अमेज़ॉन माइक्रोसॉफ्ट, भूल जाइए, ये सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है भाई। इतने पैसे रहते हैं ना पॉलिटिशियन के पास जितने कोई सोच नहीं सकता है, इतने ज़्यादा पैसे रहते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ में सिर्फ दिखाता है, न्यूज़ पे कभी भरोसा मत कीजिए, न्यूज़ सिर्फ रहता है आम जनता को गुमराह करने के लिए, ठीक है। तो आम जनता को गुमराह करने के लिए अगर आप स्मार्ट हो तो आपको समझ में आता है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, अभी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि मेरी जो भी कम्युनिटी है वो सारा का सारा स्मार्ट है, मेरे सारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे कम्युनिटी स्मार्ट हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि ये जो है हमारा समझ में आ गया कि क्या चीज़ अब समझ में आ गया कि हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है। हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, हम जो है करेंसी वाले पार्ट पे, ठीक है। करेंसी में आते हैं, करेंसी में हमने कॉइन समझ में आ गया, कॉइन में प्रॉब्लम क्या होता है, इसकी वजह से फिएट लेके आ गया, फिएट से डिजिटल करेंसी जो हमारा ये दिखता है हमारे फ़ोन पे में हो गया, उसके बाद गूगल पे में हो गया, और भी जो भी है आप जो भी यूज़ करते हो बैंकिंग का, तो वो हो गया। अब क्रिप्टो सबसे बड़ा चीज़ है। क्रिप्टो क्यों आया, क्रिप्टो का रीज़न क्या है आने का, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जाके डिस्कस करके हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है, इस पूरे ये को। चलिए तो अब क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं। देखिए डिजिटल करेंसी तो है, हर किसी के पास, हर कोई आज फ़ोन पे यूज़ कर रहा है। लेकिन क्या लगता है कि आपके हर ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट का नज़र नहीं है? हर ट्रांजैक्शन पे आपका जो है गवर्नमेंट का नज़र है, ठीक है। ये चीज़ भूल जाइए कि आप पे नज़र नहीं है, हर ट्रांजैक्शन पे आपका नज़र है। अब जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो बोलिएगा कि ठीक है नज़र रख के ही क्या करेगा, हम तो सही हैं, चलिए ठीक है आप सही हैं, लेकिन क्या लगता है जो ब्लैक मनी रखते हैं भाई, अंधा पैसा रखता है ब्लैक मनी लोग, अंधा पैसा। अब वो क्या करता है भाई, पैसा जैसे ही कमाता है वो पैसा रख लेता है और अलग अलग तरीके से जो है वो अपने पैसे को ये लीगल तरीके से लेके आता है, ठीक है, लीगलाइजेशन करता है। तो अब वो क्या करता है कि क्या लगता है कि गवर्नमेंट उसके वो जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट का नज़र नहीं है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का नज़र है, लेकिन कुछ नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि भाई पैसा देता है, मनी में पावर है भाई। गवर्नमेंट को एक एक पैसे का हिसाब रहता है कि वो कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी वजह से तो भाई गवर्नमेंट जो भी है वो पूरा का पूरा जो है मतलब सबको लूटता है, हर किसी को लूटता है गवर्नमेंट। यही रीज़न है, पॉलिटिशियन जितने भी हैं सबके पास पैसे रहते हैं ब्लैक मनी में। चाहे आज नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, चाहे या कोई भी अच्छे पॉलिटिशियन आपको जो बहुत अच्छे दिखते होंगे, उनके पास अंधा पैसा है सिर्फ ब्लैक मनी में ही। अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं क्योंकि उनका अभी सत्ता चल रहा है। जो लोग एक्सपोज हुए हैं देख लीजिए जाके, उनका सत्ता गायब है, इसी वजह से वो एक्सपोज होते हैं, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है, एक आम इंसान को क्या दिक्कत है, ठीक है, ब्लैक मनी है तो है। ब्लैक मनी के वजह से जो आज मान लीजिए कि अब मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। 2010 में ठीक है, आपके पास अगर 2000 रुपये था ना, 2000 रुपये से एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, 2 केजी सिर्फ 2 केजी चावल खरीद सकते थे, ठीक है, 2 केजी चावल खरीद सकते थे 2010 में। आज 2024 में ना आप मतलब मैं बता रहा हूँ 2024 में वही 2000 से ना आप जो है इतना कम खरीद सकते हो, सिर्फ 0.5 केजी, मतलब आधा केजी ही आप चावल खरीद सकते हो। ये क्या है, ये आपको वैल्यू तो सेम ही था ना। ये देखिए 2000 यहाँ भी था, 2000 यहाँ भी था, लेकिन पहले 2 केजी खरीद लेते थे, अब आधा केजी पे ही रुक गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा? क्योंकि भाई ब्लैक मार्केट, ये ब्लैक मनी हो गया लोगों का। उसके बाद जाके फिर हेलीकॉप्टर मनी हो गया, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। अब बोलेंगे हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है?
हेलीकॉप्टर मनी जो होता है ना वो सिंपल सा प्रिंट करता है, मतलब पैसा छापता है, मैक्सिमम पैसा छापेगा, जिसके वजह से जो है वो पैसे का वैल्यू डाइल्यूट हो जाता है। अब वो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पैसे का वैल्यू कैसे डाइल्यूट होगा पैसा छापने पे। मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ। आप थोड़ा सा मैं ना बैक जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा बैक आपको जाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे याद कीजिए मैंने आपको क्या बोला था, एक सोने से यहाँ पे, एक सोने के सिक्के से यहाँ पे 100 केजी चावल खरीदे जाते थे, ठीक है। अब ये 100 केजी चावल जब खरीदे जाते थे तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक सिक्के से 100 केजी चावल खरीदे गए। तो अभी ये इंसान, एक स्मार्ट इंसान, ये क्या किया कि ये जो है 100 प्लेट दे दिया, 100 एक पेपर का प्लेट दे दिया, पेपर का रिसिप्ट दे दिया इस इंसान को। और ये क्या किया कि ये जाके इधर सामान लिया, ये जाके सामान लिया इधर, और मैक्सिमम पैसा मतलब अपना सामान लिया और सामान लेके ये घर गया। और इसके पास जो ये पड़े हुए थे ये वाले नोट, 100 नोट, ठीक है, 100 के ये 100 अगर करेंसी जो भी है, 100 नोट जो इनके पास पड़े हुए थे ये लेके गए इसके पास, और यहाँ से पैसा अपना विड्रॉ करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मान लीजिए कि ज़्यादा पैसा छापेगा। अब सोना तो भाई गवर्नमेंट के पास, आप जो देख रहे हो ना, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड सोना है, लेकिन पैसा छापता है दबा के, ठीक है। उसके वजह से अब होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या किया कि ये जो है 100 रुपये था पहले गवर्नमेंट के पास इतने सोने के बराबर। अब इस इंसान ने क्या किया, ये मान लीजिए यही गवर्नमेंट है, ठीक है। अभी तो ये सोना इतना दिया, सारे पब्लिक ने मिलकर, भाई पब्लिक ने मिलकर कैसे सोना देता है आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा। पहले जो भी रिसोर्सेज को यूज़ करता है गवर्नमेंट, आपके क्या लगता है कि गवर्नमेंट का अपना पर्सनल होता है? नहीं भाई, वो हमारा ही होता है। हमारे अलग अलग तरीके से पैसे हमसे लेते हैं, टैक्स के फॉर्म में लेते हैं, रिसोर्सेज के फॉर्म में लेते हैं, वो सारा हमारा ही होता है। वो सिर्फ चलाते हैं, वो अच्छे वे में चलाने के लिए उनको लाया गया था, ठीक है। अब वो गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, जाने दीजिए, जो भी है। मैं आप लोगों को बस ये एजुकेशन पर्पज से है, आप सीखने का कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा बहुत चीज़। अब देखिए यहाँ पे 100 जो करेंसी था, अब ये क्या किया कि ये 200 छाप दिया यहाँ पे। पहले 100 था, 100 और छाप दिया, टोटल 200 हो गया। अब ये बंदा तो पहले लेके गया था 100। अब कोई और तीसरा बंदा भी आता है, मान लेते हैं एक तीसरा बंदा है, ठीक है। अब तीसरा बंदा है, ये आया और ये आके और इससे जो है कितना लिया, ये एक कॉइन दिया, और एक कॉइन देने के बाद ये एक कॉइन दिया, और एक कॉइन देने के बाद अब इसको 200 मिला, ठीक है। अब इसको कितना मिला, 200 मिला है पास। ये जो भी मान लीजिए आप 200 पास मान लीजिए, 200 एक चेक मान लीजिए, या फिर 200 का एक जो है ये करेंसी मान लीजिए, ठीक है। 200 इसको मिल चुका है, 200 टाइम मतलब कि 200, उसको क्या बोलते हैं, पेपर का एक 200 पेपर मिल चुके हैं जिसपे सिग्नेचर किया हुआ है इस इंसान का, ठीक है। ये बंदा पहले आया था भाई, जब 100 छपते थे तो 100 ले गया, अब 200 एक कॉइन पे छप रहा है तो भाई 200 ले गया ये। लेकिन क्या ये बंदा सेफ रहा? अब भाई जाएगा ये बंदा मार्केट में देने के लिए ना, एक पेपर देगा ना, पहले 1 केजी देता था, अब जो है ये पहले 1 केजी देता था, अब भाई यहीं से घट के ½ केजी हो जाएगा, 0.5 केजी। क्यों? क्योंकि भाई इस बंदे ने ना छाप दिया ज़्यादा पैसा। यही होता है हेलीकॉप्टर मनी भाई, ज़्यादा पैसा छापेगा, पैसे इस जो ये इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका बस ये गवर्नमेंट के तरफ से इशू रहता है भाई कि हम इसका वैल्यू दे रहे हैं, तो बस इस वजह से जो इसका वैल्यू बना हुआ है, बाकी इसका और कोई वैल्यू नहीं है। पेपर सिर्फ पेपर है। याद कीजिए 2016 भाई 500 हज़ार के नोट ऐसे ही बंद हो गए। याद कीजिए 2023 भाई 2000 के नोट बंद कर दिया गवर्नमेंट, एक बार एक रात बोला बंद, बात खत्म। तो भाई ये इशू आता है। अब जो लोग हैं, नॉर्मल पीपल हैं, वो क्या करेंगे भाई, गवर्नमेंट छाप ही दिया, फिर ये मनी अगर छाप दिया, एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर मनी छाप दिया, तो भाई क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। नॉर्मल पीपल कुछ नहीं कर सकता। अब यही पे आता है भाई, ये सब प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, हमारा जो रहता है कॉइन, हम ये हमारा जो प्राइस पैसे रहते हैं वो डिफ्लेट होते रहते हैं, उसका वैल्यू घटते रहता है, उसका लास्ट में जाके कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगा फ्यूचर में आके। अभी 2000 रुपया रख लीजिए और 20 साल के बाद मिलिए, वही 2000 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ना के बराबर रहेगा वो वैल्यू, ठीक है। तो ये सब रीज़न होता है जिसके वजह से जो है ना क्या कहते हैं, ये सब के रीज़न के वजह से जो है एक लाया गया मतलब क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है,
क्रिप्टो करेंसी क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, ठीक है, उसमें जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है बेसिकली, और ये काम कैसे आता है, हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, उसका ना एक अलग सीरीज़ बना देता हूँ कि पैसे कैसे अर्न करने हैं, एयर ड्रॉप क्या होता है, उसके बाद स्टेकिंग क्या होता है, अलग अलग चीज़, बहुत सारा चीज़ है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसका मैं एक अलग सीरीज़ बना देता हूँ, इसका एक अलग सीरीज़ बना देता हूँ क्रिप्टो का, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसका जो है नेक्स्ट सीरीज़ आएगा, क्रिप्टो क्या होता है, कैसे काम करता है, उस चीज़ के ऊपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आए, अगर आप सीखे हैं कुछ चीज़, तो आप हमें जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके उसमें कमेंट जो कीजिएगा वो कमेंट अर्न कीजिएगा, जो कि हम आपके लिए अर्निंग वाला जो है ये सीरीज़ लेके आए, ठीक है। तो हम अर्निंग वाला भी सीरीज़ बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्द क्या, मैं ये एक वीडियो रहेगा, इसके बाद सेकंड वीडियो रहेगा, उसके बाद जाके थर्ड वीडियो हमारा अर्निंग वाला ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, और जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।